आप सबको जय मसीह की। आत्मिक मनन में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आइए आत्मिक मनन में जाने से पहले हम एक वचन पढ़ते हैं। फिलिपियों 1 अध्याय उसका 21 पद। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मेरे प्रियो, पौलुस अपने जीवन को परमेश्वर के लिए पूर्ण रीति से समर्पित किया था। उसी तरह हम भी आज इस परमेश्वर के लिए अपने जीवन को पूर्ण रीति से समर्पित करें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन को अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करने पाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सामर्थी परमेश्वर, हम तेरी दया और भलाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आपके अनुग्रह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सामर्थी परमेश्वर, जिस तरह से पौलुस अपने जीवन को आपके लिए समर्पित किया था, प्रभु हम भी अपने जीवन को आपके लिए समर्पित करने पाए और हर एक लोगों को प्रभु तेरे चरणों के सम्मुख में लाते हैं। जब आत्मिक मनन में और आत्मिक विचार में प्रभु तेरे प्रिय लोग जब शामिल होते हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपका वचन प्रभु हर एक के हृदय को छूने पाए। सामर्थी प्रभु, इस आराधना के समय को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना माते यीशु के नाम में, आमीन। आइए हम आराधना दल के साथ में मिलकर आराधना करते हैं। दूसरे को ना देखे, बल्कि उसको बोले
तुझसे मोहब्बत कर ली। आवाज उठाकर गाएं। तेरे साथ है नासरी। मेरे प्रियो, वो आपसे और मुझसे बेइंतहा मोहब्बत किया है। उसने आपके लिए, मेरे लिए अपनी जान को कलवरी पर दिया है। आज के दिन क्या मैं और आप इस बात को अंगीकार करते हैं, प्रभु हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, हम तुझसे प्यार करते हैं। हमारा सब कुछ प्रभु हम तेरे सामने समर्पित करते हैं। हमारा सब कुछ खुदावन आज तेरे सामने, तेरे चरणों पर रख देते हैं। मेरे प्रिय, इस भरोसे से इस बात को कहें, प्रभु मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। जान तेरे नाम कर दी मेरे प्यारे नासरी, हो जान तेरे नाम कर दी मेरे प्यारे नासरी। ये समय सूचनाओं का है। कृपया सूचनाएं ध्यानपूर्वक सुने। ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च की आराधना सभा फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में होती है, जैसे कि मैं एस्तर लकड़ा और मैं इवेन लाकड़ा। हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च धीरज नगर में सेवकाई करते हैं। मैं अरुण। मैं बसंती। हम ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च रामनगर में सेवकाई करते हैं। मेरा नाम जॉनसन मसीह है। मेरा नाम नीलम मसीह है। हम दोनों मिलके ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च सूरजकुंड में सेवा करते हैं। मैं अखिल। मैं अनुपमा जॉय। हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च भरत कॉलोनी में सेवा करते हैं। मेरा नाम अश्मिता साहा और मेरा नाम आदित्य साहा है और हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च 21D और गदाखोर में सेवा करते हैं। मैं वरुण। मैं पायल। हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च दयाल नगर में सेवकाई करते हैं। मैं जीवनदीप। मैं पुष्पा। हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च निमका में सेवा करते हैं। मेरा नाम शाहरुख है और मैं पास्टर जीवनदीप के साथ मिलके ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च नीमका में सेवकाई करता हूँ। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो मैं आप सबको उत्साहित करूंगा, आप जरूर इस सभा में हमारे साथ सहभागी हो ताकि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करने पाए। हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे मुख्य कलीसिया भवन सेक्टर 21C में आराधना सभा होती है। आप जरूर आएं। यदि किसी कारणवश आप नहीं आ पाते हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से। हर रविवार सुबह 11 बजे यूट्यूब के माध्यम से आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। यदि आप किसी कारणवश कलीसिया भवन नहीं आ पाते हैं तो आप यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। हर रोज पासवान का दल और प्रार्थना दल मिलकर आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप भेज सकते हैं ताकि हम सब मिलकर आप सभी के लिए प्रार्थना कर सकें। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवानों से संपर्क करें। अभी समय है प्रभु को भेंट और दशवांश देने का। मेरे प्रियो, प्रभु को जब भी हम देते हैं अपने हृदय खोल के खुशी के साथ हम प्रभु को दे तो परमेश्वर हमारे लिए बहुतायत की आशीष देता है। इसलिए हम जब भी प्रभु के लिए दें अपने हृदय को खोलकर प्रभु के लिए खुशी के साथ में दें तो परमेश्वर के कार्य को हम अपने जीवन में अद्भुत रीति से देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम तेरे धन्यवाद देते हैं, आपकी भलाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, आपकी आशीष के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सामर्थी परमेश्वर जो आपके भवन में भेंट और दशवांश को लेकर आए हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में आपकी आशीष और बरकत अद्भुत रीति से होने पाए। और जिन्होंने नहीं ला पाया प्रभु, उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। आने वाले समय में हर एक कोई प्रभु आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए देने वाले होने पाए। सामर्थी परमेश्वर, हम हर एक बातों को तेरे अधिकार में करते हुए प्रार्थना मांगते यीशु के नाम में, आमीन। कृपया ध्यान दें, आप अपने भेंट और दशवांश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और दशवांश को दे सकते हैं। यह समय है परमेश्वर के वचन को मनन करने का। आइए मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और 13 पद। आइए हम मिलकर पढ़ते हैं इस आयत को। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों अस्थायी है,
पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। परमेश्वर का वचन कहता है 3 चीजों जो है बाइबल के अनुसार से अस्थाई हैं। अस्थाई उसे कहते हैं जो इधर से उधर जाया जाता है, लेकिन अस्थाई के विषय में बताती है कि उसकी स्थिरता है। और यहाँ पे 3 ऐसे बातों के विषय में लिखा कि यह स्थायी है, यह अस्थाई नहीं है, लेकिन यह स्थायी है। और बाइबल बताती है विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों अस्थाई है। ये तीनों कभी मिटेगा नहीं, ये तीनों कभी अस्थाई नहीं हो सकता। इसलिए आइए आज हम विश्वास के विषय में सीखते हैं। बाइबल बताती है विश्वास जो है वो, उसके बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर का वचन में कहता है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और बाइबल में देखते हैं कि जितने भी लोग यीशु मसीह से शिफा पाए, जितने भी लोग यीशु मसीह के पास आए, उन सब ने अपने जीवन में विश्वास को दिखाया। इसलिए बरतिमाई जब यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह ने कहा कि क्या तू चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उस बरतिमाई ने कहा प्रभु मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि वो जन्म से अंधा था। यीशु ने उसे कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। याद रखिए यीशु मसीह आपके हमारे रूप को नहीं देखता। इसलिए जब आप पढ़ेंगे आपको वहां मिलेगा, कुरिन्थियों के पत्र में ही आपको मिलेगा, वो लिखा है कि वो रूप को देखकर नहीं चलता, परंतु वो विश्वास से चलता है। आपका मेरा परमेश्वर ऐसा है जो आपके रूप को नहीं देखता। आपका मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है जो आपके कपड़े से आपको जज करे, लेकिन वो आपके विश्वास को देखता है कि आपका विश्वास, हमारा विश्वास कितना प्रभु के प्रति अडिग है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि कर्म बिना क्या है, विश्वास अधूरा है, वो मरा हुआ है। तो जब आप विश्वास करते हैं तो उसके साथ कर्म भी करना जरूरी है। और कर्म यह है कि यीशु के पास आना, कर्म यह है कि यीशु पर विश्वास करना। 12 वर्ष से बहती हुई बीमारी, लहू बहती हुई बीमारी एक महिला के जीवन में थी। बाइबल बताती है उसने अपने जीवन काल का हर एक चीज व्यर्थ कर दिया, हर एक पैसे उन्होंने लगा दिए, लेकिन शिफा प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने अपने मन में एक विचार किया कि आज मैं यीशु के आंचल के छोर को छू लूंगी, उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो मैं चंगे हो जाऊंगी। और उसी प्रकार से जब उसने उस वस्त्र के छोर को छुई, और बाइबल बताती है वो अपने जीवन में उस बीमारी से शिफा को पाई। सिर्फ विश्वास ही नहीं करना है, लेकिन उसके साथ कर्म भी करना है। जैसे उस 12 वर्ष से लहू बहते हुए उस महिला ने कर्म की, यीशु के पास गई। मेरे प्रियो, यीशु मसीह विश्वास को देखता है। जितने लोगों को यीशु ने शिफा किया, उनके जीवन में उन्होंने विश्वास को देखा। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करता हूं कि यीशु मसीह पर ईमान लाएं, यीशु मसीह पर विश्वास लाएं, क्योंकि बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और बाइबल बताती है यीशु मसीह के पास आने वालों को यह विश्वास होना चाहिए कि वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। बाइबल बताती है विश्वास ही से अब्राहम धर्मी ठहराया गया। बाइबल बताती है कि विश्वास करने से अब्राहम धर्मी बना। मेरे प्रियो, आपको हमको विश्वास करने की आवश्यकता है। यीशु मसीह का हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो आश्चर्य कर्म ना कर सके। यीशु मसीह का सामर्थ कम नहीं हो गया। वो सामर्थी परमेश्वर, जैसे वो कल था, जैसे वो आज है, वो आने वाले समय में भी एक सा परमेश्वर है। लेकिन आपको हमको उस खुदा पर विश्वास करना है। और बाइबल बताती है यीशु मसीह अपने ही शहर में, अपने ही जगह में वो आश्चर्य कर्म नहीं कर पाए। कारण क्योंकि वो यीशु पर ईमान नहीं लेकर आ पाए, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पाए। उन्हें लगा जैसे सब है वैसे यीशु भी है, लेकिन यीशु में अंतर है। वो आपके विश्वास को देखता है, वो आपके विश्वास को चेक करता है। आपका विश्वास जितना है उतना ही आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह आपके मेरे जीवन में करेगा, क्योंकि वो रूप को नहीं देखता, वो विश्वास को देखता है। और बाइबल में जितने लोग को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, उनका विश्वास को देखकर चंगा किया। बाइबल बताती है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और विश्वास करने वालों को यह चिन्ह होना चाहिए कि वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करता हूं, विश्वास कीजिए,
प्रभु आपके जीवन में भी काम करेगा। अगर बीमारी है, विश्वास कीजिए, प्रभु शिफा देगा। कर्ज है, विश्वास कीजिए, प्रभु आपके कमी घटी को पूरा करेगा, आपके कर्ज को दूर करेगा। अगर आपको कोर्ट केस है, विश्वास कीजिए, आपको जयवंत देगा। विश्वास आपके जीवन में है तो आश्चर्य कर्म आपका है। विश्वास आपके जीवन में है तो यीशु आपके लिए आश्चर्य कर्म करेगा। यीशु मसीह आश्चर्य कर्म आपके लिए करेगा। इसलिए विश्वास होना जरूरी है मेरे प्रियो। इसलिए ये आत्मा के फल में भी है और आत्मा के वरदान में भी है। विश्वास आपको आत्मा के 9 फल में भी मिलेगा, विश्वास आपको आत्मा के 9 वरदानों में भी मिलेगा। इसलिए मैं आपको उत्साहित करता हूं, विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने वाला है। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने विश्वास के लेवल को बढ़ाएंगे, अपने आप को जांचेंगे कि आपका विश्वास का स्तर कितना है। मेरे प्रियो, विश्वास कीजिए, संदेह मत कीजिए, वो आपके जीवन में काम करेगा। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं आज के कलाम के लिए कि आपने दृढ़ता से या धैर्यपूर्वक अपने परमेश्वर के वचन को सुना है। और अगले सप्ताह हम किसी और नए टॉपिक पर लेकर हम आपके सामने आएंगे और नई बातें हम आपको बताएंगे। आइए हम चाहते हैं हम आप सबके लिए प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं जितने लोग आपके कलाम को सुने, वचन को सुने। हम सब के अंदर प्रभु अपने विश्वास को बढ़ाना, प्रभु विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह हमेशा हम आपकी ओर ताकने पाए। प्रभु जो विश्वास आपने हमें दिया है उसमें हम और आगे बढ़ने पाए। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।